इस परियोजना के निर्माण के लिए जितने भी भूस्वामियों ने और ख़ास तौर पे प्रभावित परिवारों ने अपने अधिकारों की बलि दी है, भूस्वामियों के अतिरिक्त जो प्रभावित परिवार हैं उनको किसी तरह का प्रतिकर आरबीएनएल के द्वारा नहीं दिया गया है। बहुत बड़े पैमाने पे घरों में दरारें आई हैं, कुछ घरों में मामूली दरारें आई हैं, कुछ घरों में काफ़ी बड़ी दरारें आई हैं और उनको इन सारे तथ्यों से अवगत कराया और उन्होंने तत्काल मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि रेवेन्यू सेक्रेटरी, गढ़वाल कमिश्नर और प्रभावित जिलों के जिलाधिकारी और प्रभावित क्षेत्रों के विधायकों की एक हाई पावर कमेटी गठित करके इस सारे प्रकरण को वो देखेंगे, इसको समझेंगे और कोशिश करेंगे कि जो प्रभावित हैं उनको उचित प्रतिकर जो है वो आरबीएनएल के द्वारा मिले। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सपनम। विधानसभा सत्र बीते दिनों उत्तराखंड का था। उसके पश्चात काफ़ी समय के बाद विधायक रुद्रप्रयाग भरत सिंह चौधरी जी के साथ आज मैं मौजूद हूं, क्योंकि तमाम आप देख रहे होंगे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के जरिए तमाम चाहे मुआवजे के प्रकरण हों या फिर अन्य प्रकरण हों, उन सारे बिंदुओं को लेके चौधरी साहब मुख्यमंत्री से मुलाकात उन्होंने की है। क्या कुछ उस मुलाकात में रहा है, मैं उनसे बातचीत करूंगा। विधायक जी, विधानसभा सत्र भी बीते दिनों था और तमाम अगर हम ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को देखें, अभी भी जो जनता की शिकायतें हैं वो पूरी तरीके से शांत नहीं हो पाई हैं। ऐसे में आपने मुलाकात भी की है मुख्यमंत्री से, क्या कुछ प्रयोजन था? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके पहाड़ी सफ़रनामा चैनल के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को अभिवादन करता हूं उनका और आपको बताना चाहूँगा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो वार फुटिंग पे, युद्ध स्तर पे उसका कार्य चल रहा है। बहुत ही संतोषजनक ढंग से कार्य की प्रगति हो रही है और मुझे लगता है कि तयशुदा समय पे ये परियोजना पूर्ण हो जाएगी और उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात बन करके ये आएगी। लेकिन इसका एक छोटा सा दुखद पहलू भी है कि इस परियोजना के निर्माण के लिए जितने भी भूस्वामियों ने और ख़ास तौर पे प्रभावित परिवारों ने अपने अधिकारों की बलि दी है, उनमें से जो लैंड लूजर थे, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया, उनको तो प्रतिकर प्राप्त हुआ है। कम ज़्यादा ये बिल्कुल अलग प्रश्न है। बहुत सारे मामले न्यायालयों में लंबित हैं कंपेंसेशन को लेकर के, वो एक अलग प्रकरण है। लेकिन प्रभावित की श्रेणी में जो परिवार आते थे, जो कि अगर हम उनका आकलन करें तो जो भूस्वामी थे या लैंड लूजर थे जिनकी ज़मीनें चली गई, उनकी तुलना में प्रभावित परिवारों की संख्या काफ़ी अधिक है और एक्ट में के अंदर जो प्रोविज़न किए गए हैं, उनके प्रोविज़नों के मुताबिक जो प्रभावित परिवार हैं उनको भी रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट के तहत उचित प्रतिकर दिया जाना अपेक्षित था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं मालूम कि
किस स्तर पे ये चूक हुई है, लेकिन अभी तक भी भूस्वामियों के अतिरिक्त जो प्रभावित परिवार हैं उनको किसी तरह का प्रतिकर आरबीएनएल के द्वारा नहीं दिया गया है। इसके अलावा जो, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि रेलवे लाइन का बड़ा हिस्सा टनल के माध्यम से बन रहा है, और टनल में क्योंकि टीबीएम यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, जो टनल बोरिंग मशीन्स हैं उनके बजाय हाई इंटेंसिटी के ब्लास्ट्स के ज़रिए ये काम किया जा रहा है टनल निर्माण का। और टनल निर्माण के दौरान जो एक्सप्लोजन होते हैं, जो विस्फोट होते हैं, उनसे उसके एडजॉइनिंग जो विलेजेस हैं उनमें बहुत बड़े पैमाने पे घरों में दरारें आई हैं। कुछ घरों में मामूली दरारें आई हैं, कुछ घरों में काफ़ी बड़ी दरारें आई हैं, और यहाँ तक भी बहुत सारे लोगों ने शिकायत की है कि उनके घर अब कम से कम रहने लायक स्थिति में नहीं रह गए हैं। तो बार बार हर स्तर पे ये मांग उठती रही है कि उनका एक सर्वे किया जाए, उनके वैल्यूएशन किया जाए, और उचित प्रतिकर जो है, जो प्रभावित हैं, उनको दिया जाए। तो इसी मामले को लेकर के मैं प्रदेश के अपने युवा मुख्यमंत्री, जो कि जनता के इन तमाम हितों के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं, उनसे मैंने मुलाकात की, उनको इन सारे तथ्यों से अवगत कराया, और उन्होंने तत्काल मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि रेवेन्यू सेक्रेटरी, गढ़वाल कमिश्नर और प्रभावित जिलों के जिलाधिकारी और प्रभावित क्षेत्रों के विधायकों की एक हाई पावर कमेटी गठित करके इस सारे प्रकरण को वो देखेंगे, इसको समझेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो प्रभावित हैं उनको उचित प्रतिकर जो है वो आरबीएनएल के द्वारा मिले, आरबीएनएल के ज़रिए मिले। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, आरबीएनएल के अधिकारियों ने भी इन प्रिंसिपल सिद्धांततः इस बात को स्वीकार कर लिया है कि परियोजना निर्माण के दौरान जिन भी प्रभावितों को क्षति पहुंची है, उस क्षति का आकलन करके उनको प्रतिकर देने के लिए वो तैयार हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये कमेटी गठित होगी और कमेटी अपना काम करेगी और प्रभावितों को उनका मुआवजा मिलेगा। और सबसे ज्वलंत उदाहरण मैं आपको मरोड़ा का देना चाहूँगा, जो कि मेरी ग्राम पंचायत का एक गांव है। ये गांव पूरी तरह से विस्थापित हो चुका है, और गांव के जिन परिवारों की भूमि गई है उनका अवार्ड भी कुछ लोगों को मिल चुका है, कुछ लोगों को पाइपलाइन में है, मिलने की प्रक्रिया में है। लेकिन जो अन्य प्रभावित परिवार हैं, जो भूस्वामी नहीं हैं, उनको किसी तरह का कोई प्रतिकर अभी तक नहीं मिला है, और उसके लिए हमने जो जिलाधिकारी हैं उनको प्रत्यावेदन दे दिया है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी उस पर वो कोई युक्तिसंगत निर्णय लेंगे। विधायक जी, आपको नहीं लगता है या फिर सरकार को नहीं लगता है, हालांकि बहुत अधिक देर तो नहीं हुई है, पर कहीं ना कहीं देर हुई है, चाहे श्रीनगर स्वीत के मामले हों, रुद्रप्रयाग मरोड़ा के मामले हों, चमोली में सिवाई और गौचर के मामले हों, तमाम प्रभावित बार बार इस बात को कह रहे हैं
कि जिस तरीके से भू अधिग्रहण हुआ है, जिस तरीके से लोग बेरोजगार हुए हैं, जिस तरीके से ज़मीनें गई हैं, क्योंकि हमारे पास सीमित मात्रा में ज़मीनें हैं। कई मकान अभी भी काँप रहे हैं, मगर जो एजेंसियाँ हैं या आरबीएनएल है, उनका स्पष्ट कहना होता है कि हमारी टनलों के ज़रिए कोई भी कंपन नहीं हो रही है, जबकि हकीकत ये है कि भवनों पे दरारें पूरी तरीके से दिख रही हैं। देखिए, मैं चाहता हूँ कि इसमें जो तकनीकी जटिलताएं हैं उनको न उठाया जाए, और एज ए लेमैन हम बखूबी इस बात को समझते हैं कि अगर पिछले 40-50 सालों में किसी एक पार्टिकुलर गांव में किसी तरह की कोई दरारें आने की टेंडेंसी नहीं थी, और एकाएक रेल लाइन के निर्माण के बाद इस तरह की टेंडेंसी वहाँ पर बन रही है, तो स्वाभाविक रूप से किसी न किसी रूप में वो जो एक्सप्लोजन, जो विस्फोट हो रहे हैं, उससे वो प्रभावित हो रहे हैं। तो इसी की जांच जो है ये हाई पावर कमेटी करेगी, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी प्रभावित है और जिस हद तक प्रभावित है उसको समुचित प्रतिकर दिलाया जा सके, क्योंकि एक तरफ इतनी महत्वाकांक्षी परियोजना माननीय नरेंद्र मोदी जी की बन रही है। हम समझ सकते हैं कि ये सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक परियोजना है, साबित हो सकती है नियर फ्यूचर में। पर्यटन के दृष्टिकोण से और तीर्थाटन, जिसके लिए कि हमारा ये प्रदेश पूरे विश्व में जाना जाता है, पूरे विश्व का जो सनातन धर्मावलंबी है वो अपने जो चारों धाम हैं उनकी यात्रा करने के लिए लाइफ टाइम में एक बार निश्चित रूप से यहाँ आता है। तो इस रेलवे लाइन के बन जाने के बाद उनकी तादाद में बहुत बड़ी इजाफा होगा, ऐसा हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं। और जब उसमें बड़े पैमाने पे इजाफा होगा तो निश्चित रूप से जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगा, और अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। लेकिन इस चाहे हमारी कितनी बड़ी उपलब्धि क्यों न हो, जो व्यक्ति, जो काश्तकार या जो प्रभावित स्थायी रूप से प्रभावित हो चुका है, उसके हितों का ध्यान रखना भी हम सब लोगों का कर्तव्य है, चाहे हम सरकार के लोग हों, चाहे प्रशासन के लोग हों, और चाहे रेल विकास निगम के लोग। विधायक जी, क्योंकि मुख्यमंत्री से आपने वार्ता की है तमाम पूरी परियोजना को लेकर, और आने वाले दिनों में हाई पावर कमेटी भी गठित होने वाली है, उसका भी दौरा होगा। कब तक जो ये कमेटी है अपने जो कार्यकलाप हैं उनको लेकर के धरातल पे पहुंचेगी, जमीन पे पहुंचेगी, और मुख्य रूप से क्या कुछ ऐसे बिंदु होंगे जो कि संभवतः आपने भी मुख्यमंत्री को सुझाव दिए होंगे, जो इस कमेटी के समक्ष रखे जाएंगे? देखिए, पहला काम जो है वो प्रशासनिक है, और मुख्य सचिव जो हैं प्रदेश के, जैसे ही वो कमेटी के गठन की घोषणा करेंगे तो जो स्थानीय प्रशासन है उसके ज़रिए से वो तमाम सूचनाएं हासिल कर ली जाएंगी, किस किस तरह के दावे किस किस क्षेत्र से किन किन लोगों के आए हैं, उनकी स्क्रूटनी की जाएगी। उसके बाद मौके पे उनकी दावों की सत्यता का परीक्षण किया जाएगा, और उसके बाद जो है उनके मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है मूल्यांकन के लिए, उसके द्वारा उसका मूल्यांकन होगा, और मूल्यांकन के बाद उनके प्रतिकर के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को लेकर तमाम मुद्दे हैं जिन पे कि मैं विधायक जी से अगले एपिसोड में चर्चा करूंगा, चाहे क्योंकि सबसे बड़ा मसला अगर कुछ है तो वो भूमि अधिग्रहण को लेके है, जिसको लेके अभी तक आरबीएनएल ने कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं की हैं। उन तमाम बिंदुओं पे मैं चर्चा करूंगा। बहरहाल एक हाई पावर कमेटी शीघ्र ही गठित होने जा रही है जो कि तमाम इन बिंदुओं पे उन समस्याओं का निस्तारण करेगी, उन समस्याओं को सुनेगी जो कि रेल प्रभावित गांवों की हैं, जो वहाँ के वासिंदों की हैं। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पहाड़ी सफरनामा।